भौबीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवाधिदेव 1008 चंद्रप्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की नगर गौरवत्रय मुनिराजों की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। शायद आप भूल गए होंगे, जब देशना प्रारंभ हो तो देशना का इतना पैगाम तो हमारे चित्त को पहुंच ही जाए कि उसकी स्वीकृति प्रसन्नता के रूप में सामने आ जाए। और यदि ये स्वीकृति अंदर से बनी है तो प्रसन्न भावों से अपने मन को पवित्र करने का उद्देश्य रखते हुए हम फिर पुनः प्रारंभ करते हैं। भारत की आज़ादी 47 के पहले क्यों नहीं थी और 47 के बाद हम क्यों मानने लग गए? किन मायनों में भारत गुलाम तब तक नहीं माना जाता रहा जब तक उनके लिए एहसास नहीं हुआ कि फिरंगी आने के बावजूद भी हम आज़ाद नहीं हैं। ऐसा नहीं कि फिरंगी आ गए हों तो लोग अपने आप को गुलाम मानते चले गए हों। वो आने के बाद भी भारत उतना ही आज़ाद था जितना आज अपने आप को महसूस कर रहे हो, और आज भी उतना ही गुलाम है जो 47 के पहले गुलाम महसूस किया जाता था। अब किन मायनों में गुलामी और आज़ादी के बीच एक भेद रेखा खींची जाए तो हमने पाया कि धीरे धीरे करते भारतीयों को एहसास हुआ कि हम अपने ही बुलाए गए अतिथियों के माध्यम से बंधन में डाले जा रहे हैं। अतिथि देवो भव की जो विरासत इस भारतीय संस्कृति में वसीयत के रूप में प्राप्त हुई है, आज वो वसीयत कलंकित हो रही है। जिन अतिथियों ने हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके हमारे लालित्य को खो दिया, जिन अतिथियों ने हमारी मेहमान नवाजी को गुलाम नवाजी में तब्दील कर दिया, और धीरे धीरे करते भारतीयों के मन में एक भय भी प्राप्त होने लगा कि ये कैसी मेहमान नवाजी। कहीं ऐसा तो नहीं हमें मेहमान नवाजी को अपनी पीढ़ियों के लिए एक ऐसा परतंत्रता का बंधन, एक ऐसा गुलामी का पिंजरा वसीयत में लिख के चले जाएं
जिससे हमारी पीढ़ियां हमारे ऊपर ही शक करने लग जाएं। जो हमारे लिए गुलाम बनाने आया है उस पर शक करना फिर भी अलग बात है, लेकिन हम गुलाम हो गए और अपनी ही गलतियों से हो गए। कई सदियों तक हमारी पीढ़ियां हमें दोषी न ठहरा पाए, तब जाकर के धीरे धीरे करके एक तरफ भारतीयों के मन में इस बंधन से मुक्ति की ज्योति जल रही थी, दूसरी तरफ वहीं पर वो फिरंगी तुम्हें और कड़े बंधन में डालने के लिए ज्वाला का इंतजाम कर रहे थे। हम मानते हैं ज्योति हो चाहे ज्वाला हो, दोनों में प्रताप होता है, दोनों में प्रकाश होता है। हम ये भी मानते हैं दोनों में कहीं ना कहीं ऊष्मा के साथ साथ एक ऊर्जा भी होती है, लेकिन ज्योति की ऊर्जा और ज्वाला की ऊर्जा में कौन सा फर्क होता है ये तो शायद आप लोग भी जानते होंगे। शायद वो फर्क इतना ही सा कि ज्योति का प्रकाश हमारे जीवन में एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एक लक्ष्य का जीवन निर्धारित करती है, तो ज्वाला इन सबको ध्वस्त करने के लिए कारण बनती है। प्रताप और प्रकाश एक जैसा होने के बावजूद भी जब परिणाम अलग अलग हो जाते हैं तो उस परिणाम के भय से ही व्यक्ति ज्योति और ज्वाला के बीच में भेद करने के लिए कारण बन जाता है। आप लोग सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? सोच रहे हैं महाराज 47 के पहले का भारत कैसा होगा? अभी तक पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें से कुछ कमी रही होगी, तब तो जाकर के आज़ादी के उस मूल्य को हम उतना नहीं पहचान पा रहे जिस मूल्य को बढ़ाने के लिए आपके पूर्वजों ने अपने बलिदान दिए। तो जैसे ही उनके मन में इस भारतीय विरासत को ध्वस्त करने की ज्वाला दहकाने का मन हुआ, धीरे धीरे उन्होंने शिक्षा को, भाषा को, चिकित्सा को और भूषा को एक एक करके कानून के माध्यम से अथवा आपके भीतर होने वाले उस खून के माध्यम से जब कोई वायरस प्रविष्ट कर दिया जाता है तो उस वायरस के प्रविष्ट होते ही कुछ ऐसी बीमारियां जो हमारे ही कारण हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, बाद में जाकर के तन को विकृत करने के लिए कारण बनती हैं, उन्होंने भेजना प्रारंभ कर दिए। धीरे धीरे करते भाषा पे अटैक हुआ, भूषा पे अटैक हुआ। पिछले दिनों बताया भूषा पे अटैक कैसे हुआ कि 1,30,000 मीटर प्रति वर्ष भारत से भारतीय कपड़ा विदेशों में निर्यात होता था और उनके बुरे मकसदों के कारण भारत विदेशी वस्त्रों के आयात के लिए मजबूर हो गया। ठीक है, विदेशी वस्त्रों का आयात जिस भी तरीके से किया और स्वदेशी की क्रांति चलाने वाले उन क्रांतिवीरों ने विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वो मजबूती कुछ मजदूरी के रूप में नजर आई। यदि वो उन अतिथियों की आवभगत करना हमने मंजूर नहीं किया होता तो उन्हीं के सामने घुटने टेकना हमने मजबूर कैसे किया होता। कहीं ना कहीं हमारे उन सांस्कृतिक विरासतों की मजबूती हमने खोई होगी, तब तो जाकर के उन सामने हमने मजदूरी को करते हुए पाया होगा।
और हुआ ऐसा, एक के बाद एक, भाषा पर, भूषा पर, भावों पर, तो फिर भोजन पर भी उन्होंने अपना कहर बरपाया। जहां तक भाषा की बात है, कानून के तहत मातृभाषा में शिक्षा पाना गैर कानूनी है, ऐसे नए नए मकसूदे उन्होंने तैयार किए। भूषा के बारे में हथकरघा उद्योगों को बंद किया। चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद से तो सिर्फ मात्र बहुत लैंडी और बहुत खर्चीला उपचार होता है, ऐसी बात आपके मन में व्याप्त कराई। धीरे धीरे करके आपने भाषा भी उनकी अपनाई, शिक्षा भी उनकी अपनाई, चिकित्सा भी उनकी अपनाई, और धीरे धीरे भाव तो उनके हो ही रहे थे, इसी बीच में भूषा भी उनकी अपनाने के लिए आप मजबूर हुए। अब बात थी भोजन की। कोई भी देश का भोजन वहाँ की आहो हवा, वातावरण, जलवायु और वहाँ के लोगों की प्रकृति के आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन प्रकृति, वातावरण और जलवायु को ध्यान ना देते हुए यदि दूसरे की प्रकृति और जलवायु को ध्यान रख करके उनके भोजन को अपना लिया जाता है, तो ठीक ऐसा होता है जैसे हम पाने जाएं गर्मी में हवा और मिलने लग जाए लू। है तो हवा। भूख लगी हो और भूख लगने पर कुछ भी खाने के लिए तैयार बैठे हों, लेकिन खाते जाएं जहर, तो फिर क्या होगा? भूख से भी मरते, लेकिन जहर से मरने की जब बात आ गई, कुछ लोग ये कहने लग गए भूख से मरने में ज़्यादा त्रास है, जहर से मरने में ज़्यादा त्रास नहीं है, तो जहर ही खाते जाओ। क्या आप ये मान करके कि जहर से मरने में आसानी है, जहर खाना स्वीकार करोगे? कि भूख के त्रास को सहन करने के लिए आप तैयार हो गए? भारतीय संस्कृति कभी भी जहर की आसानी को मंजूरी नहीं देती, भले भूख के त्रास को सहन करने में अपनी सहन शक्ति का विकास क्यों ना हो, ये मानने के लिए तैयार रहती है। भोजन के बारे में भी उन्होंने आपके ऊपर कहर बरपाया। जैसा भाषा, भूषा, चिकित्सा और शिक्षा के बारे में आप उनको फॉलो करने के लिए मजबूर हुए, तो भोजन के बारे में भी आप उन्हीं को फॉलो करने के लिए मजबूर हो गए। सिर्फ मात्र भोजन की वस्तु नहीं, भोजन का समय भी। सिर्फ मात्र भोजन का समय ही नहीं, भोजन के बीच में अंतराल को भी आप समझ नहीं पाए। एक के बाद एक आपके दिमाग में वो चीज़ें थोप दी गईं जिसको आप मॉडर्नाइज होने के जिद में स्वीकार करते चले गए। एक शब्द आता है डिनर। डिनर समझते हैं? डिनर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, ये सारे भारतीयों के मन में बात थोप दी गई है कि डिनर का मतलब रात्रि भोजन होता है। किसी भी भारतीय ने डिनर को इंग्लिश की डिक्शनरी में खांकने की कोशिश की कि डिनर का मीनिंग क्या होता है? आज सब उठा के देखना अपने घर में जाकर के, और नहीं हो तो अपनी मोबाइल की डिक्शनरी में देखना कि डिनर का असली मीनिंग क्या होता है। तो आप पाएंगे DINNER डिनर। इसका जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका मीनिंग और उसकी परिभाषा सामने लिखी आएगी। द मेन मील ऑफ द डे, आइदर आफ्टरनून और इवनिंग। दिन का मुख्य भोजन, चाहे दोपहर में हो चाहे वो शाम को हो, उसका नाम डिनर होता है। और आप लोग क्या मानते हैं? कैंडल लाइट में होने वाला भोजन का नाम डिनर होता है। मतलब कितने बाकी सारी चीजों के लिए तो आप तहकीकात करने की कोशिश करते, कोई गुरु के माध्यम से वचन मिल जाए और हमें पालन करने की बात आए तो 10 बार ऊपर नीचे होने की बात करते, लेकिन ऐसे फिरंगियों के माध्यम से आपके अंदर
वो गुलामी के बीज बो दिए गए, लेकिन उन बीज से हुई खरपतवार को तुम छांटने की कोशिश भी नहीं कर पाए, और डिनर का नाम और डिनर का मीनिंग तुम रात्रि भोजन में पहचान पाए। आज जाके पढ़ लेना सब लोग, और बता देना अपने बच्चों को कि डिनर का मीनिंग रात्रि भोजन होता ही नहीं है। मतलब जिन्होंने भोजन के डिनर शब्द को दिया वो भी नहीं चाहते थे कि तुम रात्रि भोजन करो, वो भी नहीं चाहते कि तुम मध्यम लाइट में, कैंडल लाइट में जाकर के और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। और जब डिनर का मीनिंग रात्रि भोजन नहीं होता, तभी तो ब्रेकफास्ट का मीनिंग सामने आता है। ब्रेकफास्ट समझते हो? क्या समझते हो आप लोग? सुबह का नाश्ता। बहुत अच्छा। पहले इस ब्रेकफास्ट शब्द को ब्रेक करो। ब्रेकफास्ट, ब्रेक द फास्ट। फास्ट का मतलब तो आप समझते हैं, फास्टिंग करते ना, उपवास। उपवास को ब्रेक जो किया जाता है उसका नाम ब्रेकफास्ट होता है। अब उपवास कब हो? दिन में उपवास हो तो फिर सुबह ब्रेकफास्ट कैसे? इसका मतलब रात्रि में उपवास हो तब जाके उसको ब्रेक किया जाए, उसका नाम ब्रेकफास्ट होता है। तब जाके डिनर और ब्रेकफास्ट ये दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधाभासी न बन करके पूरक बन के चलते हैं। डिनर का मीनिंग द मेन मील ऑफ द डे, आइदर आफ्टरनून और इवनिंग, और ब्रेकफास्ट का मीनिंग ब्रेक द फास्ट, जो आपने रात में किया था। रात्रि में उपवास हो उसको तोड़ने का नाम ब्रेकफास्ट है, जो सुबह आप करते थे। और रात्रि में उपवास क्यों हो? क्योंकि डिनर का मीनिंग ही था दिन का मुख्य भोजन, जो या तो दोपहर में किया जाए या शाम को किया जाए। लेकिन भारतीय सरफरे उन फिरंगियों की जिनको सरफरोशी की तमन्ना उनमें नहीं आई, लेकिन पता नहीं उनके फरोश को अपने सर पे लिए घूम रहे हैं कि डिनर का मीनिंग रात्रि भोजन होता है और ब्रेकफास्ट का मीनिंग सुबह का नाश्ता होता है, ऐसा सुनने लग गए। बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते अपने बच्चों के लिए, मोटी मोटी फीस दे के पढ़ाते, और अपनी भाषा को बेचने के नाम पर अंग्रेजी की मिल्कियत उनके दिमाग में थोपते। लेकिन उस अंग्रेजी पढ़ने के बाद इतनी सी तुम्हें बात समझ में नहीं आ पाई कि जिस भोजन का स्पेलिंग और मीनिंग हमें सही रूप में जानना चाहिए था, उसी को आज तक हम सही रूप में नहीं जान पाए। हम फिर बताएंगे इसका मीनिंग एक बार और। अभी तो चूंकि शुरुआत हमने की है उस विषय की, जिस विषय के बारे में आपको जानकारी बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं जानकारी होने के कारण ही आप आधुनिक होने की जिद में आध्यात्मिक नहीं बन पाए। आधुनिकता और आध्यात्मिकता ये दोनों विरोधी होती हैं। ये बात हमने कब सीखी? शायद तब सीखी जब हम ये मानने के लिए मजबूर हो गए कि फिरंगियों ने जो हमें दास्तां लिखी है वही सही हमारा रास्ता है। अब देखो, ये तो होगा समय की बात। फिर बात आती है भोजन किस वस्तु का हो, कब हो, क्यों हो, कितने अंतराल के साथ हो और कैसे हो। आप लोग सुन रहे हैं। इसलिए क्योंकि भोजन की बात सुन करके तो रामायण में आपने देखा होगा कुंभकर्ण की भी नींद खुल गई थी। तो भोजन की बात करते वक्त किसी की नींद ना लग जाए, इसलिए हम आपको पूछते हैं, आप लोग सुन रहे हैं? ऐसा रामायण में दिखाया गया था। बाकी पद्म पुराण में क्या है वो नहीं कहना चाहते, लेकिन जो कि आपने रामायण देखी है इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नगारों से भी जिसकी नींद नहीं खुलती थी, वो भोजन की बड़ी बड़ी जलेबियाँ और बड़े बड़े व्यंजन को जब उसकी सुगंधी उसकी नाक में गई तो उस सुगंधी से उसकी नींद खुल पाई। आज हम आपकी नींद खोलने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो महाराज यहाँ पर हम कल सोते सोते आए थे क्या? हाँ, सोते ही तो आए थे, लेकिन नींद खुल जाए, चाहे भोजन से खुल जाए चाहे भजन से खुल जाए, लेकिन जन जन तक ये बात अवश्य पहुँच जाए कि तुमने अभी तक जो सीख रखा है उसको अब पहुँचने की आवश्यकता है, और वो पहुँचने के लिए सुधासागर भवन तक पहुँचने की आवश्यकता है।
महाराज वो तो सुन लेते हैं यूट्यूब के माध्यम से अपने घर पे, सोते सोते सुनते होंगे, इसलिए न सोने का मीनिंग समझ पाए न खाने का मीनिंग समझ पाए। तो जब हुआ ऐसा कि इनके भोजन को भी बर्बाद किया जाए, क्योंकि इनकी बुद्धि को विकसित करने के लिए इनकी सांस्कृतिक विरासत मात्र कारण नहीं है। इस सांस्कृतिक विरासत के लिए और बरकरार रखने के लिए जो अपने तन को वेतन देते हैं, उस तन के वेतन से ही तो इनका मन चेतन के रूप में तब्दील होता है। तो इनके भोजन को भी बिगाड़ा जाए और धीरे धीरे ऐसी चीज़ें आपके बीच में लाई गई जिससे तुम्हारा मन तुम्हारे भोजन के विकार के साथ साथ विकृत हो जाए। आपने सुना होगा 25-50 साल पहले एक ऐसा, जैसे आपने कभी देखा बरसात में जब पानी गिरता है और जहाँ पर लाल मिट्टी हो तो पूरा का पूरा पानी जो बहता है वो लाल लाल होता है। ऐसी लाल मिट्टी से घुली हुआ एक पेय आया आपके बीच में। कौन सा पेय था वो? हैं? सुनने में नहीं आ रहा। चाह। आपकी चाह चाय बन गई। आएगी नहीं? एक ऐसा छोटा सा धीमा जहर आपके पास पहले शुरुआत किया था, क्योंकि कभी भी जब बहुत दिनों से उपवास चल रहा हो तो शुरुआत में भोजन नहीं, कुछ पेय पिलाया जाता है। तो आपके फिरंगियों की संस्कृति से प्रभावित नहीं होने वाला जब उपवास चल रहा था तो आपके लिए पारणा के रूप में चाय सामने लाई गई, शुरुआत कराई गई, फ्री में बांटी गई थी, सुना था उस समय। और फ्री में ऐसी बांटी गई कि जब उससे तुम इतने प्रभावित हो गए, उसमें इतने एडिक्ट हो गए कि तुम महंगा पैसा दे कर के भी उस जहर को पीने के लिए मजबूर हो गए। तब फिरंगी मान गए इन भारतीयों के लुभाने के लिए सबसे आसान उपाय है कोई भी चीज़ फ्री में दे दी जाए, है ना। जब बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी करनी हो, कोई रैली हो रही हो, तो बस मुफ्त भोजन की बात कर दो और मुफ्त वाहन की बात कर दो, लाखों लोग कब इकट्ठे हो जाएंगे पता नहीं। वो लाखों लोग ये नहीं समझते कि 100-200 रुपए के भोजन और वाहन को हम पा कर के वहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे में अपने व्यापार को बंद करके कितना हम घाटा पा लेंगे। लेकिन ये फ्री में मिल रही है। ये तो फ्री में जहर भी मिल जाए तो उस कहर से बचने के लिए जरा भी प्रयास नहीं करेंगे। फ्री में जो मिल रहा है महाराज, मेहनत करके जो पाया जाता है उसमें उतना आनंद नहीं आता। भले ही एक टोकरी हमने बेर खरीद लिए हों, लेकिन पत्थर से तोड़ करके खाने का तो मजा ही कुछ और होता है। होता कि नहीं होता? सब्जी लेने जाओ, साथ में बच्चे को लेके जाते हो, हाँ, कितने भी फल खरीद लिए हों, एक बच्चे को, अरे तूने 100-500 रुपये खर्च करके थैले भर सब्जी खरीद ली, उसके बावजूद भी तेरे अंदर से ये नहीं गई कि उस सब्जी वाले से अपने बच्चे के लिए याचना करके एक फल खरीदने की बात हो। उसमें आनंद ज़्यादा आता है। हाँ, 500 रुपये की सब्जी और फल खरीद ली, उसमें ज़्यादा आनंद नहीं है। फ्री में एक बच्चे को उसने आम दे दिया, हाँ, ये ठीक रहा। दूध लेने जाते हो, 2-5 लीटर दूध खरीद लिया हो, थोड़ा सा ऊपर से एक शांति धारा डाल दो ताकि हमें शांति हो जाए कि हाँ दूध कम नहीं है। क्यों? बस इतनी ही तुम्हारी जो चाह थी, इसी कारण से वो चाय तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर गई, फ्री में जो दी गई थी। और ऐसा जहर जो अंदर ही अंदर आपके लिए तन को तोड़ने का कहर बन करके सामने आया। निकोटीन तो उसमें था ही, लेकिन ऐसे कई सारे केमिकल्स हैं, था क्यों, अब तो है, अब तो हर घर में है वो। पहले जो चाय पीता था, ठीक ऐसा माना जाता था जैसे कोई सिगरेट पीता हो। आज तो सिगरेट भी चाय जैसी बन गई है। हाँ, बिल्कुल खुलेआम बच्चों के बीच में भी पी जाती है, बच्चे भी पीते हैं, माता पिता भी पीते हैं। महाराज, पिता की माताएं भी पीती हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहे हम, तो कहीं जो भी बात आपको अच्छी न लगे वो समझना कहीं बाहर की है, और जो अच्छी लगे तो लगता आपकी ही है। जब भोपाल चातुर्मास हो रहा था, भोपाल चातुर्मास में हबीबगंज इलाके में, चूँकि पूरा एजुकेशन हब है,
तो एजुकेशनल हब होने के कारण सुबह सुबह जिन सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में चौके वाले खड़े पाए जाते थे, शाम को वही चौके वाले जब शाम को भक्ति के बाद आते पुरुष लोग तो बताते, बोले महाराज शाम का हाल कैसा है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं उनमें लड़के तो फिर भी शरीफ हैं, लड़कियां सबसे ज़्यादा क्या क्या करती हैं कहने में नहीं। महाराज हम वो सिर्फ जो आपके सामने कह सकते हो बयां कर रहे हैं, सिगरेट तो हर लड़की के मुख पर होती है। सुन रहे हो? बच्ची को पढ़ाने के लिए बहुत दूर भेजने के लिए आप आशीर्वाद मांगने आते हो, बहुत दूर तो क्या 150 किलोमीटर दूर भोपाल के जब ये हालात हैं, तो सैकड़ों किलोमीटर दूर पुणे, मुंबई और हैदराबाद के क्या हालात होंगे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाने के लिए यदि आपने विदेश भेज दिया है तो वहाँ पर तो क्या करती होगी भगवान जाने। महाराज आशीर्वाद दे दो, काहे के लिए दे दो? या तो वो डिप्रेस हो जाए कि सिगरेट पीना नहीं जानती, दब्बू कहीं की, ये सुन करके, या फिर पीने के लिए तैयार हो जाए। बताओ हम किसके लिए आशीर्वाद देते हैं? यदि तुम अपनी बेटियों को इतना सामर्थ्यवान बनाकर लेकर आओ कि बाहर का कोई भी कहर उनके जीवन पर मौत का मंजर या अवसाद का मंजर बन करके ना आए, तब तो हमारा आशीर्वाद कुछ काम करेगा। नहीं है तो पल पल अपने भावों को डामाडोल करने वाली है बेटियां। किस आधार पर तुम गुरुओं के आशीर्वाद को सार्थक करने की उनसे बात सोचते हो? एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है वो तो बेटे और बेटियां हैं, आप लोग तो बड़े हो गए ना, आप लोग तो प्रौढ़ हो गए, आप लोग तो वृद्ध हो गए। जब आप यहां पर एक सभा में बैठे हैं तब आप कैसे भाव रखते हैं? और जब आप यहीं पर कोई मल्टीप्लेक्स यदि हो और बाहर लाके बैठे हो तो कैसे भाव होते हैं? सेम होते हैं क्या? प्रवचन सभा में जब आप जैसे प्रौढ़ और मजबूत व्यक्ति के भाव जैसे होते हैं, वही व्यक्ति यदि शाम को मल्टीप्लेक्स में पहुंच जाए तो अपने भावों में अंतर पाता है। तो जिनके भाव अभी अस्थिर हैं, स्थिर हो ही नहीं पाए हैं, इमैच्योर्ड हैं, उनको अपने घर से बाहर भेज करके वो सारे राग के वातावरण में वो संस्कारवान बने रहेंगे, इसकी तुम उम्मीद करते कैसे हो? जिस दिन तुम अपनी उम्मीद पर खड़े उतर जाओ खुद के लिए, तब उम्मीद करना कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी उम्मीदों में खड़े उतर करके आएंगे। तुम लोग तो बूढ़े हो गए तो भी अपने भावों को संभालने लायक नहीं हो पाए हो। उन बच्चों से बेबुनियादी उम्मीद क्यों करते हो कि वहां जाकर के उस हवा से में अपने आप को स्थिर बना पाएंगे? बताओ, अब आशीर्वाद मांगने आओगे तुम्हारा बिना आशीर्वाद के भेज दें क्या? अपनी रिस्क पर भेज रहे हो, भेजो। और इस बात में यदि कोई कमी हो, गलत हो, तो उठ के बोलो, नहीं महाराज बात गलत है आपकी, आप अपने शब्द वापस लीजिए। हम स्वीकार करेंगे आपकी बात, हम अपने शब्द वापस लेंगे। बस इतना सोचना, क्या तुम्हारे यहाँ पर जैसे भाव हैं वैसे ही भाव अपने घर में और वैसे ही भाव किसी सिनेमा में होते हैं क्या? नहीं होते। बार बार प्रवचनों का संस्कार पाने के बावजूद भी, बार बार गुरुओं की सन्निधि पाने के बावजूद भी तुम्हारा मन इतनी अवस्था में भी इतना प्रौढ़ नहीं हो पाया कि माहौल बदलने के बाद मन को ना बदल पाए। तो जिनों के अभी प्रवचनों की शुरुआत ही नहीं हुई है, जिनके जीवन में अभी गुरु ठीक से आए भी नहीं हैं, उनको तुम सीधा का सीधा गुरुओं के आशीर्वाद मात्र पाकर के वहाँ भेज देते हो और ये उम्मीद करते हो महाराज का आशीर्वाद है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अरे महाराज का आशीर्वाद तो तब व्यर्थ नहीं जाता जब सबका मानस ये बन जाता है कि हम गुरुदेव के आशीर्वाद से अतिशय चेत का निर्माण करेंगे, और उसमें जब महाराज आपके भावों को स्थिर करने के लिए आपके अंदर लोभ कसाय का निष्कासन करते हैं, वहां तो महाराज का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा, ये तो हम विश्वास से कह सकते हैं। लेकिन जिस चीज की तुमने तैयारी अभी तक ना की हो और महाराज से 2 मिनट का आशीर्वाद लेके तुम उनको मजबूत करने की सोचो, हम भी आशीर्वाद देने से पहले सोचते हैं। कभी भी गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का कोई भी शिष्य हो, पात्रता देखे बगैर आशीर्वाद नहीं देता। हाँ, एक भावों का आशीर्वाद कि तुम्हारा भला हो, ये तो प्राणी मात्र के लिए देता है, लेकिन जब विशेष आशीर्वाद की बात आए
पात्रता देखे बगैर नहीं देता। महाराज कैसी पात्रता? तुम दानी बन करके भी आए हो तो ये मत समझना तुम दान देने आए हो तो महाराज के मन को लुभा जाओगे। नहीं, तुम दान देने योग्य हो, जब तक ये विश्वास नहीं करते तब तक तुम्हारे लिए आशीर्वाद का हाथ नहीं उठाते। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप पूछ लेना, आप ये मत समझना कि महाराज के पास जो भी आशीर्वाद लेने जाते हैं दान का, उन सबको आशीर्वाद दिया होगा। कुछ लोगों को मना भी किया है, उनका नाम यहाँ लेंगे नहीं क्योंकि अच्छा नहीं माना जाए। कुछ लोगों को मना भी किया है, नहीं अभी आप दान देने योग्य नहीं हो। क्यों महाराज? उनकी कमाई नंबर 2 की है इसलिए क्या? उनकी कमाई व्यर्थ की इसलिए क्या? नहीं, कमाई कोई भी हो तो तुम जानो, लेकिन तुम्हें पहले स्कैन करते हैं कि तुम्हारे धन से इस अतिशय क्षेत्र के बनने के बाद अतिशय होंगे, कुंठाएं नहीं होंगी। जब ये इस चीज में हम आश्वस्त होते हैं तब जाकर के तुम्हारे लिए आशीर्वाद देने के लिए तैयार होते हैं। और जिन जिन लोगों के लिए महाराज ने संकेत किया है, अथवा तुम उनके पास आकर, संकेत तो हमने बहुत कम किया, जो संकेत करते हैं यही मंच से करते हैं, कमरे में जाकर किसी को बुलाते नहीं, क्योंकि हमें जो बिना बुलाए आए हैं उन्हीं को समय देने में समय कम पड़ता है, तो बुलाने की कहाँ आवश्यकता। लेकिन जिनको समय दिया है वो मात्र अतिशय क्षेत्र को निर्माण करने वाले अपने संपत्ति के हकदार मात्र नहीं, वो तो गुरुओं से समय पाने के हकदार थे, तब जाकर के उन्होंने उनके लिए स्पेशल समय दिया, स्पेशल दिया, एक्सक्लूसिव दिया। आप लोग समझते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कोई चैनल पर आती होगी, आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फला फला व्यक्ति से। अरे आज तक की हो चाहे कल तक की हो, लेकिन गुरुओं से एक्सक्लूसिव मीटिंग सिर्फ उन्हीं की होती है जिनका पुण्य परिणाम की ऊंचाई आसमान से भी ऊंचा बनाने लग जाता है। महाराज आज आपने पहली बार कहा कि कई लोगों को आपने वापस लौटा भी दिया है। हाँ, वो लौटाया किसको है ऐसा बता करके हम उसको निंद बनाना नहीं चाहते और निम्न बनाना नहीं चाहता, लेकिन वो यदि स्वयं अपने परिणामों में ऊंचाई भरने लग जाए, वापस लौट करके आएगा और वापस आप ही लोगों के बीच में बैठने लायक भी बन पाएगा। जिसके धन की सामर्थ्य समझ में आ जाती है तभी जाकर के उसके लिए आशीर्वाद दिया जाता है। और एक बात और कह दें, वो ये कि 7 मंदिरों में जब शांतिहारा कराने के लिए हम जाते हैं, 6 मंदिर हैं, 6 मंदिर में 7 व्यवस्थाएं आपकी, प्रतिदिन एक एक मंदिर में जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो हमें देखने में आते हैं जो उत्साही होते हैं, जैसे ही महाराज पहुंचते हैं वहां पर उनके मन में प्रसन्नता आ जाती और जो थोड़ा सा बचाना चाह रहे होते हैं उनके मन में मलानता भी आती है। अब देखो ये कमेटी वाले या जो संचालक हैं वो हमसे कुछ कहेंगे तो दुबक करके रहते हैं। ऐसा जिनका अशांत मन होता है, सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात करने जा रहे हैं, ऐसा जिनका अशांत मन होता है, जिनका कुंठित मन होता है, वो कुंठित मन वाले वहां पर शांति धारा के वातावरण में कुंठाएं पैदा करते होंगे, ऐसा मैंने आज सोचा। तो आज एक नई बात हम कहने जा रहे हैं आप सबसे। अब हम सभी जनालयों में शांतिहारा कराने के लिए तब जाएंगे जो कुंठित मन वाले पहले आकर के हमसे निवेदन करेंगे, क्योंकि जो हर्षित मन वाले हैं उनके लिए तो हम कहीं भी शांतिहारा करें वो हर्षित हैं ही, वो तो हर्षित हो ही चुके हैं। लेकिन जो कुंठित मन वाले हैं, जब तक वो आकर के नहीं कहेंगे कि महाराज जी चलिए हम जिस जनालय में पूजन अभिषेक करते हैं वहाँ पर आप शांतिहारा कराइए, जब तक वो आके नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। सबसे बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, समझ गए ना। हम चाहते हैं कि वो शांति धारा के बीजाक्षरों से संपन्न वो जब मंत्रोच्चारण हो तो वहाँ पर हर व्यक्ति का वैसा ही भाव हो जैसा भाव सबसे उत्साहित व्यक्ति का होता है। तब जाके वो शांति धारा और भी अतिशयकारी बनेगी। अभी भी कम अतिशय नहीं हो रहे हैं, रोज नए नए अतिशय सामने आ रहे हैं, लेकिन पूर्ण अतिशयवान तब बनेगी जब जितने लोग वहां पर पुजारी के रूप में रहते हैं, चाहे महिलाएं के रूप में हो चाहे वो
शांतिहारा करने वाले पुरुषों के रूप में हों, सबके भाव उत्साहित गदगद नहीं होंगे। और जो इस भाव से कि देखो अब फिर आ गए, अब फिर वही बात होगी, किसी के लिए बुधवार खतरनाक, किसी के लिए मंगलवार खतरनाक, किसी के लिए, ये खतरनाक सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके मन कुंठित हैं और जिनके लिए हर्षित मन का बगीचा जिनके हृदय में लहलहाने लग गया है, उनके लिए तो गुरुद्वार जैसे ही आते हैं लगता है जैसे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का साक्षात आशीर्वाद लेकर के आए हैं। लेकिन साधु को अपनी मर्यादा ज्ञात होती है, उनके माध्यम से किसी के मन को ठेस ना पहुंचे। ये मुझे आज सोचने में आया, तो मेरे माध्यम से किसी को ठेस यदि पहुंच रही होगी तो वो उसी को पहुंच रही होगी जो कुछ बचना चाहता होगा। इसलिए जब तक बचने वाले व्यक्ति हमसे नहीं कहेंगे कि महाराज आप चलिए, तब तक हम नहीं जाएंगे। ये हम सबसे बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। बात समझ में आ गई ना? समझ में आ गई? तो महाराज आप शांतिहारा नहीं कराएंगे? हाँ नहीं कराएंगे। हमारे लिए शांतिहारा थोड़ा ना, हमारी शांतिधारा तो इस जल से होती नहीं। हम जब भी अपनी पिच्छी उठाते हैं यही कलश बन जाता है और यही झाड़ी बन जाती है, यही छत्र बन जाता है और यही चमर बन जाती हैं, यही आरती बन जाती है और यही भोजन की द्रव्य सामग्री बन जाती है। जब तक कुंठित वाले व्यक्ति हर्षित भाव से निवेदन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। सारे मंदिर वालों को हम आगाह कर रहे हैं। अब हम बात आगे करते हैं कि कैसे उन फिरंगियों ने, बात समझ में सबको आ गई ना? महाराज थोड़ी कठोर हो गई, तो अब आप जानो कठोर हो गई तो कोई बात नहीं, खूब हमने शांतिहारा कराई, हम कराने मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले वही व्यक्ति आएंगे जिनका अभी उत्साह सामने नहीं आया है, और इसकी जिम्मेवारी उन लोगों की है जो उत्साहित हो चुके हैं, उनको तैयार करें, लाएं। समझ गए ना? हाँ बिल्कुल, पूरे मन जितने मंदिर में लोग हैं सभी का गदगद मन होना चाहिए, तब हम जा करके रहता है। लेकिन एक तो लोग जो उस उत्साह को फीका कर रहे होते हैं, जब तक वो तैयार नहीं होंगे तब तक हम नहीं आएंगे। यहाँ के लोग भी सुन रहे हैं और बाहर के लोग भी सुन रहे होंगे। हम तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, हम नहीं डरते कि कैमरे में क्या है और कमरे में क्या है। कमरे की बात भी हम कैमरे वालों के सामने बोल देते हैं और कैमरे वालों की बात भी कमरे में बोल देते हैं। हमें कोई डर नहीं है, जो बात हम यहाँ करते हैं वही कमरे में करते हैं, अलग से कुछ नहीं करते। बस यहाँ पर इंक्लूसिव होता है, यानी सबके लिए होता है, और वहाँ पर एक्सक्लूसिव होता है, मतलब सिर्फ आपके परिवार के लिए होता है। और आपके परिवार के लिए स्पेशल समय पाने का आपको अधिकार मिला है और आप खो रहे हैं। बहुत बड़ी आपकी ये पुण्य की नहीं पाप की विकृति है। दिवाली के बाद मिलना मुश्किल हो जाएगा। महाराज आप तो कह रहे थे कि जब तक पूरा विश्वास न हो जाए आप लोगों के मन में तब तक हम नहीं जाएंगे। तो क्या समझ रहे हो कि दिवाली के बाद तक हम विश्वास कराने के लिए बैठे रहेंगे? उसके पहले ही करा जाएंगे। तो इन दोनों के भावों को साकार रूप देने के लिए, चाहे वो आर्किटेक्ट हों, चाहे वो सर्वेयर हों, और चाहे उसको मूर्त रूप देने के लिए अनुबंध करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हों, एक के बाद एक आ रहे हैं। तो ये सोचो छोटी मोटी बात नहीं, इतने सारे लोगों की भावनाओं को मूर्त रूप देना। ना दानदाता धन के बारे में लोभ करें, ना कॉन्ट्रैक्टर धन के बारे में लोभ करें। लोभ यदि करना है तो धर्म के बारे में करें, और जब धर्म के बारे में लोभ पैदा हो जाता है तो धन उनका पीछा अवश्य करता है। और जिनके जीवन में गुरुओं के आशीर्वाद की संपत्ति का जखीरा लहलहाने लग जाता है, उनके लिए धन तो गौण और धर्म भी मुख्य हो जाता है। सारे दानदाताओं के लिए हमारी बात करना चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अब शांतिहारा तभी होगी जब सबके मन शांत दिखेंगे। संकल्पित जो हुए हैं उन्हीं का नाम कमेटी है। कमिटमेंट शब्द से बना है, ट्रस्ट भी ट्रस्ट शब्द से बना है। विश्वस्त मंडल, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? विश्वस्त मंडल। और ट्रस्टी का मतलब विश्वासी, न्यासी। न्यासी कब? हम दूसरों पर विश्वास करेंगे, दूसरे हम पर विश्वास करेंगे, और दोनों ही विश्वास से हम अभी तक के पूज्य भगवान के आवास का निर्माण करेंगे। सबको अब एक रंग में रंग जाना है। अब ये भेद समाप्त। जब दान की बात आए तो ट्रस्टी हो चाहे वो आम जन हो एक हो जाएं। जब विश्वास की बात आए चाहे वो ट्रस्टी हो आम जन एक हो जाएं।
जब कर्तव्य निभाने की बात आए तो चाहे ट्रस्टी हों, आमजनों एक हो जाएं, चाहे अतिथियों के शुश्रूषा और सेवा करने की बात आए, इसमें ये नहीं हाँ वो आवास समिति है, वो भोजनशाला समिति है, उनसे बात करो, नहीं। जितने भी बाहर के यात्री अतिथि आते हैं वो किसी भी व्यक्ति से मिलें। यदि वो जैन समाज का है तो उनके लिए जो भी योग आवश्यक सेवा है उसको यही मान करके दें कि वही आवास समिति में है, वही व्यक्ति भोजनशाला समिति में है, वही सेवा सत्कार समिति में है। ये ना कहें कि आप उनसे मिल लो वो आवास समिति में है, ये ना कहें कि उनसे मिल लो भोजनशाला समिति में। ऐसा यदि किसी ने कह दिया तो खबरदार। आप तो बहुत थोड़े से जोर से बोलने लग गए। हाँ खबरदार है, अखबार में नहीं निकालना इतनी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ खबरदार तो आपको कर रहे हैं। हर व्यक्ति यहाँ पर समिति का है, हर व्यक्ति यहाँ पर ट्रस्टी है, हर व्यक्ति यहाँ पर अध्यक्ष है। सिर्फ मात्र व्यवस्था के लिए कमेटी बनाई गई है, क्योंकि हर व्यक्ति व्यवस्था के लिए समय नहीं दे पाता, लेकिन जिसके सामने कोई भी व्यक्ति आ गया है और समय पर आ गया है उसको अध्यक्ष की तरह ही उसको बिहेव करना है और एक सम्मान समिति के सदस्य के रूप में उनका सम्मान करना है। ये बात हर घर तक पहुंच जाए और हर दिल तक पहुंच जाए, क्योंकि पहले ये बातें दिल में थी। अतिथि देवो भव, इस बात को उन्हीं फिरंगियों ने तुम्हारे दिमाग से निकाल दिया है जिनने तुम्हारे दिमाग में चाय को ठूस दिया है। पर आज चाय का दोष है क्या? नहीं, अभी चाय तो शुरुआत की, अभी आगे आने वाला है। हम अपने विषय को भूले नहीं हैं। हाँ, बीच में दान की बात भी ले आते हैं और फिर सम्मान की बात भी ले आते हैं और तुम्हारे उस आज़ादी के पहले के भारत और आज़ादी के बाद की भारत भी ले आते हैं। अब इसके बाद आया इनको ऐसा भोजन कराया जाए जिस भोजन में पोषक तत्व तो ना हो लेकिन शोषक तत्व पूरे हों। क्या? फास्ट फूड। ये मत समझना कि आपने बाजार के पैक्ड वन फास्ट फूड खाना बंद कर दिए इसलिए आप शाकाहारी हो। शाकाहारी भले ही हो गए लेकिन आप स्वस्थ आहारी नहीं हुए हैं। अब देखो, धीरे धीरे आपसे मेहनत नहीं कराएंगे, इतना कमजोर आपको कर देंगे कि आप ना खाने में मेहनत कर पाओ, ना पचाने में मेहनत कर पाओ, और खाने और पचाने की जो मेहनत नहीं कर पाया वो कुछ करने की मेहनत कैसे कर पाएगा। तो धीरे धीरे आपके मुख सुख करने वाले भोजन आपसे रूबरू कराए, जिसमें सोडा, समझते हो ना, थोड़ा एक चुटकी सोडा डाल दो, बस दांतों को मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। होता कि नहीं होता? जितनी भी इटालियन फूड, साउथ इंडियन फूड जिसमें सोडा डलता है, इडली कहाँ से आई? इटली। ढोकला, खमण, इतना बड़ा दिखता, स्पंजी होता वो, जैसे वो मुख में स्पंज होता ना, जैसा वो आंत के स्पंज को समाप्त करता है। और आपको अरे इसमें कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं भैया जी, कुछ नहीं, इसमें ना घी ना तेल है। अरे घी और तेल होता फिर भी भारतीयों की आंतों में इतनी ताकत है, उसको अच्छे से पचा सकती है, लेकिन में बिना घी तेल वाले सोडा वाले व्यंजन भारतीयों तो क्या देवताओं की आंतों में भी ताकत नहीं है कि उसको पचा सकें। हाँ, आगाह कर रहे हैं आप सबके लिए, जो इनको सुपाच्य भोजन मान करके खाते हैं, इन्हीं से तुम्हारी आंतों का कबाड़ा निकला है। दांतों का जहाँ परिश्रम नहीं हुआ वहाँ आंतों को परिश्रम ज़्यादा करना पड़ा है, और जब दांतों और हाथों के परिश्रम समाप्त होते हैं, इसलिए तो साधु सबसे पहले हाथों का परिश्रम करते हैं। बहुत कुछ तो यहीं पचा लेते हैं शोधन करते समय, फिर उसके बाद जैसे ही मुख में रखते हैं दांतों से चर्वण करके पचाते हैं, फिर उसके बाद कम से कम बोझ अपनी आंतों पर डालते हैं। जब कम से कम बोझ आंतों पर डलता है तो अधिक से अधिक बोध उनकी बातों का होता है। और तुम लोग डालते हो आंतों पे बोझ, भोजन करते वक्त आहा, और पचाते वक्त होता कि नहीं होता? एसिडिटी बन रही, पेट में दर्द हो रहा, मरोड़ हो रही, ये सब क्या है? जो बाहर मुख में मुराया नहीं है ना, वो अंदर जाके मुराना पड़ रहा है। मुराना समझते हो ना? चबाना, आपकी भाषा का शब्द बोल दिया मुराना, पुराने लोग बोलते थे। अब तो हम बहुत क्या मॉडर्नाइज हो गए हैं, च्यूइंग करते हैं, चबाना करते हैं। बेटा हैंड वॉश कर लो और
जो फूड है उसको च्युइंग करके खाना, हाँ बहुत अच्छा। चिड़िया है जो च्युइंग करके खाएगी बिल्कुल। महाराज सबके सामने तो पोल मत खोला करो। अब सबकी एक सी ढोल ले तो पोल में, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बताओ खाते कि नहीं खाते? उसके साथ फिर एक और आ गया, तुम खाने में मेहनत तो करो ही ना, लेकिन जो मेहनत उस खाने के स्वाद को पहचानने में होती थी उसको भी बर्बाद कर देंगे, और शुरुआत से ही कर देंगे। बच्चों के सामने मोबाइल रख करके हम खिलाएंगे ताकि बच्चा ना टेस्ट पहचान पाए ना अपनी भूख पहचान पाए, क्योंकि जो भूख पहचानता है उसको टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, और जो टेस्ट पहचानता है उसको भूख की आवश्यकता नहीं होती, और जो दोनों नहीं पहचानता उसको फिर माता पिता की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ मोबाइल की आवश्यकता होती है। ये माता पिता ही हैं जो खुद की आवश्यकता बच्चों के मन से खत्म कर रहे हैं। ये माता पिता ही हैं जो खुद के महत्व को बच्चों से दूर कर रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों के सामने भोजन ना करा करके उनसे दूर जा करके मोबाइल के सामने भोजन कराना सिखा गए हैं। तैयारी कर दी आपने पूरी। अरे उस समय बच्चा आपसे सिर्फ भोजन करके पेट नहीं भरता था, भोजन तो एक माध्यम था, वो भावों को अंदर पहरेज करके अपने जीवन में भजन और एक दिन सिद्धत्व तक की यात्रा के बीज बोता था। लेकिन तुम सिद्धत्व क्या पहुंचाओगे? उनके भीतर सम्यक्त के बीज बोने लायक भी नहीं बचे हो। सुन रहे हो महाराज? फिर हम बच्चे के सामने 2 घंटे बैठे रहें, वो तो चुगता है। कब तक चुगाएं? एक रोटी खाने में 1.5 घंटा लगाता है, और 1.5 घंटे में तो हम 3 सीरियल देख लेंगे। सीरियल देख लोगे ना, सीरियल ब्लास्ट कर देंगे। ये सीरियल ब्लास्टिंग के लिए ही सीरियल आए हैं। और महाराज पहले तो सीरियल होते थे और मूवी होती थी, अब तो वेब सीरीज होती हैं। पहले 3 घंटे में एक फिल्म समाप्त हो जाती थी, अब तो दिनों में महीनों में समाप्त नहीं होती। रात रात भर वेब सीरीज देखते हैं आपके बच्चे, क्योंकि आपके बच्चे आपसे जब समय पाने का अधिकार भोजन करते वक्त होता था, जब वो आपने छीन लिया है, तो आपको समय देने का अधिकार जो आपके कामों से निवृत्त होने के बाद मिलता था, वो बच्चे आपसे छीन लिए हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा? और जैसे ही तुम उनके हाथ से मोबाइल अलग करते हो, बेटा थोड़ी हम भी फ्री हो गए, अपन बात तो कर लें। आज ये हो गया है कि बेंगलोर जैसे शहर में बेटी के हाथ से थोड़ी देर के लिए मोबाइल अलग करने पर बेटी ने अपने पिता की इतनी छोटी छोटी बोटियां कर दी और फ्रिज में बंद कर दी। सुन रहे हो? होंगे वो बेटियां जो इतनी क्रूरता की हद पार कर चुकी। हमारे बेटे और बेटियां तो बहुत अच्छे हैं। वो बाप भी ऐसे ही मानता था जिसकी बोटियां हो गई। ऐसे ही मान करके उसने अपने बेटे और बेटी के हाथ में मोबाइल थमाया था, जैसा आप मान के थमा रहे हो। उसकी बेटी ने तो सिर्फ बोटियां की जो फ्रिज में फ्रीज थी। कहीं ऐसा ना हो आपके बेटे फ्रिज के लायक भी ना बचा सके। बहुत कठोर शब्द है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहे ना? क्यों होंगे बर्दाश्त? क्योंकि फिरंगियों ने ऐसी दास्तां ही तुम्हारे भीतर भेजने के लिए कहा था। एक के बाद एक आप तैयार होते चले गए। कॉम्प्रोमाइज एक ऐसा रोलिंग स्टोन होता है जो एक बार पीक से गिरता है, जमीन के जाकर ही दम तोड़ता है। लुढ़कने वाले पत्थर का वही हस होता है, शिखर से गिरेगा तो कहाँ बचेगा? बीच में कि नीचे? नीचे आएगा। और नीचे आने के बाद उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं बचती कि वापस शिखर तक पहुंच पाए। समझौता ऐसा ही लुढ़कने वाला पत्थर है। आप धीरे धीरे समझौता करते चले गए। अरे भाई भाई से समझौता करता तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने तो उनसे समझौता कर लिया जिसमें भाई भाई का रिश्ता ही समाप्त हो गया। फास्ट फूड आया, जितने भी सोडा डालने वाली चीजें हैं, और जब वहां पर महाराज कुछ नहीं है, खा रहे हाँ सिखा रहे हैं। बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये जितने भी ये उन देशों के फूड थे जहां पर आओ हवा अलग टाइप की होती है। अब आपको एक अंतिम बात बता दूं, क्योंकि समय हो रहा है। जर्मनी में एक शोध हुआ, अभी अभी की बात है। वो शोध ये हुआ कि ऐसी बीमारियां जो आनुवांशिक रूप धारण कर चुकी हैं,
होती है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक चली जाती हैं। जैसे डायबिटीज है, बीपी की समस्या है, अस्थमा है, ये आनुवांशिक बीमारियां मानी जाती हैं, और भी बहुत सारी अब तो नई नई आ गई हैं। यदि आपके परिवार में कोई आनुवांशिक बीमारी नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती हो, और यदि आप भारतीय भोजन, खासतौर से दाल भात रोटी, इसको नहीं करके किसी दूसरे भोजन के शिकार हो गए हैं, तो आप तैयार रहिए, आपके जीवन में आनुवांशिक बीमारियों की शुरुआत होगी, जो आपको भी होगी, आपके बच्चों को भी होगी। और साथ में ये भी कहा, किसी के घर में आनुवांशिक बीमारियां चलती हों, किसी भी देश का वासी वो हो, किसने शोध की है? जर्मनी ने की, किसी जैनी ने नहीं, जर्मनी ने की है। और किसी भी देश का वासी हो, उसके घर में आनुवांशिक बीमारियां कई पीढ़ियों से चली आ रही हों, लेकिन यदि वो भारतीय भोजन दाल भात रोटी पर लौट आते हैं, तो वो आनुवांशिक बीमारियां उन्हीं की पीढ़ी पर थम जाएंगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगी। कितनी बड़ी बात कहती, सोचो। भारतीय भोजन मात्र नहीं कहा उन्होंने, भारतीय भोजन के साथ ये भी कहा दाल भात रोटी यही बात चोखी। लेकिन हम भारतीय होकर के वो भारतीय भोजन और शाकाहारी भोजन करते हुए भी उन देशों का और उन प्रदेशों का भोजन अपने साथ इंक्लूड करते हैं जहाँ की आओ हवा हमारे से मैच करती नहीं। तो जब आओ हवा मैच नहीं करती, तो फिर आपके भोजन आपको मैच कैसे कर पाएगा? राजस्थान आप जाओ तो वहाँ पर तीखा भी चलता है और घी भी चलता है, क्योंकि वहाँ पर शुष्क वातावरण है, वहाँ की हवाओं में शुष्कता ज़्यादा रहती है, रेगिस्तानी इलाका रहता है, तो इसलिए उनको शुष्कता से लड़ने के लिए घी का प्रयोग करना भी आवश्यक है, लेकिन घी पचाने के लिए लाल मिर्ची का प्रयोग करना भी आवश्यक है। तब जाकर के वहाँ के लोग वहाँ का भोजन करके स्वस्थ रहते हैं। तमिलनाडु के लोग, केरला के लोग इसलिए इमली वो चीज़ खाते हैं क्योंकि वहाँ के वातावरण की अलग प्रकार की मॉइस्चर रहता है वहाँ पर, और वहाँ से भोजन करने के लिए, उनको पचाने के लिए उस प्रकार का भोजन अनिवार्य है। लेकिन तुम्हारा ना अति शुष्क वातावरण है, ना अति आर्द्र वातावरण है, और तुम यदि इस प्रकार के भोजन करोगे तो क्या होगा? भोजन मात्र भोजन नहीं है, आपके प्राणों के निर्माण का बहुत बड़ा कारण है। भोजन के अलावा ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप अपने भीतर भेज करके प्राणों का निर्माण कर पाते हो? बताओ, कितने प्राण आपके पास हैं? हाँ, कम तो नहीं हो गए? कुछ लोग बोल रहे हैं 10 प्राण हैं। आप लोग प्राणी हो कि नहीं? सब लोग प्राणी हो? समझ में आ रही बात? आज थोड़ा अलग विषय आ गया। आप लोग सब प्राणी हो कि नहीं? प्राणी क्यों कहते हैं? आपके पास एक आध प्राण है इसलिए आपको प्राणी कहते हो, ऐसा नहीं है। जैसे किसी के पास एक आध रुपया हो, उसको धनी बोलोगे? धनी तो उसी को बोलोगे जिसके पास बहुत पैसे हों। ज्ञानी उसी को बोलो जिसके पास बहुत ज्ञान हो। थोड़ा मोड़ा ज्ञान तो सबके पास होता है। इसलिए इनंद प्रत्यय ई जो लगता है ना, बाद में बहुलता के अर्थ में लगता है। जिसके पास बहुत धन हो उसको बहुत धनी बोलते हैं, जिसके पास बहुत ज्ञान हो उसको ज्ञानी बोलते हैं, जिसके पास बहुत प्राण हो उसको प्राणी बोलते हैं। तो आपके पास मात्र एक प्राण नहीं, आयु प्राण, आपके पास 10 प्राण हैं। कौन कौन से? 5 इंद्रियां, मनोबल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये 10 प्राणों से आप लोग जी रहे हैं, इसलिए आपको प्राणी कहा जा रहा है। बहुत ज्यादा प्राण है इसलिए। अब इन 10 प्राणों का निर्माण और इन 10 प्राणों का संवर्धन होता कैसे है? ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपने भीतर भेजें और प्राणों के निर्माण में सहयोग करे सिवाय भोजन के? है कोई? कई बार आप अपने बच्चों को आप बोलते हैं, बेटा दुर्जनों से दूर रहना, बुरी संगति से बचना। गुरुजी बहुत अच्छी बात कहते, याद आ गई, अंत में गुरुजी की बहुत अच्छी बात याद आ गई। व्यक्ति दुर्जन से बचने का प्रयास तो करता है, लेकिन दूषित भोजन से नहीं बचता। और इसकी व्याख्या मैं थोड़ी सी कर दूं, क्योंकि आपके प्राणों का निर्माण भोजन के अलावा किस वस्तु से होता? तो आप शायद कहेंगे नहीं, भोजन से ही होता। और यदि आप दूषित भोजन कर रहे हैं तो आपके दूषित प्राण हो रहे हैं, और दूषित प्राण हो रहे हैं तो आप दूषित प्राणी बन रहे हैं, और दूषित प्राणी का ही नाम तो दुर्जन होता है। फिर दुर्जन से बचने की आवश्यकता क्या है? आप स्वयं दुर्जन हो रहे हैं। फिर अपने बच्चों को मत कहना बेटा दुर्जन से बचना,
बच्चों को सिर्फ इतना बोल देना, दूषित भोजन से बचना, वो दुर्जन से बचना भी सीख जाएगा, और दुर्जन के साथ भी रहा तो उसको सज्जन अवश्य बना जाएगा। दुर्जन से बचने की हिदायत देने वाले माता पिताओं कभी दूषित भोजन से बचने की बात कहते हैं। बेटा घर में यदि कुछ नमकीन मीठा खाने की जिद करता है तो तुम्हारे हाथ में वो सामर्थ्य नहीं रह गई है कि उनके लिए तुरंत तुम नमकीन मीठा तैयार कर सको। तुम्हारे हाथ में तो इतनी सी सामर्थ्य है, 10 रुपये का नोट निकाला, जाओ 10 रुपये का पैकेट बहुत अच्छा आता है, हर चीज़ के 10 रुपये के सैशे और पाउच आ गए, तेल से लेके घी तक के और नमकीन से लेके मीठे तक के, आए कि नहीं आ गए। इसलिए 10 रुपये वाली चीज़ पर सबसे कम टैक्स है सरकार का, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ 10 तक की कीमत है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 10 तक किसने दी है? उन फिरंगियों ने, जिन फिरंगियों के मंसूबे तुम्हारे प्रति बहुत खराब थे। कितना कठोर बोल देते हैं महाराज जी आप हमारे बारे में, तो भी हम सुनते हैं। बताना कल से सुनने के लिए। महाराज ये तो नहीं बनता। इतना कठोर सुनने के बावजूद ही तुम रोज आते हो, तुम्हारे अंदर की कठोर लोभ कसाय को निकलवाने के बाद भी तुम जी भर करके आते हो। यही तो गुरुदेव का अतिशय है जो अतिशय क्षेत्र के निर्माण में काम करें। लेकिन महाराज आप कठोर भी बोलते हो लेकिन मुस्कुरा के बोलते हो, और हम मीठा भी सुनते हैं लेकिन उदास होकर सुनते हैं। कल से बोलना ना पड़े प्रवचन के प्रारंभ में कि मुस्कुराओ, आप लोग बोला महाराज जी, जैसे हम जयकारा बोले ना, महाराज जी हम मुस्कुरा चुके हैं, आप प्रवचन प्रारंभ करिए। ये संचालक निवेदन तो रोज करते हैं, महाराज जी आपसे निवेदन है कि आप अपने अमृतमय प्राणी से हमें कृतार्थ करें, लेकिन हम चाहते हैं निवेदन तब करें जब हमारा मंगलाचरण पूरा हो जाए। महाराज जी हम मुस्कुरा चुके हैं, आप अपनी अमृतमय वाणी हमें तक प्रदान करें, तब तो कोई बात है। और हमें बोलना पड़े मुस्कुराओ, भगवान कौन सा बोझ उठा करके आए ये लोग। अरे बोझ तो अधिकांश लोग उतार चुके हैं, अब तो हल्का हो गए, और हल्के व्यक्ति तो मुस्कुराते हैं और दूसरों हल्का करने के लिए कारण बन जाते हैं। तो ये फास्ट फूड आया, अभी हम जल्दी नहीं करना चाहते इस फूड के बारे में, अभी तो समय बाकी है, लेकिन आज का समय पूरा हो गया है। आप सबके जीवन में वैसी ही शांति धारा हो जैसी हम चाहते हैं, और कल से उन्हीं मंदिरों में हम जाएं जहाँ पर सबके मन शांत हो चुके हैं। अहिंसा परमो धर्म की।